जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से विटामिन क्या होता है, विटामिन की जानकारी तथा विटामिन किस प्रकार हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, सभी चीज़ों के बारे में कल मैंने आपको बताने का कार्य किया था। कल मैंने आपको विटामिन ए के बारे में महत्वपूर्ण तरीके से बताया था कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है और विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर भी मैंने कल आपको बताने का कार्य किया था। कल मैंने आपको विटामिन बी के बारे में बताया था, विटामिन बी क्या होता है, आखिर किस प्रकार कार्य करता है, सभी चीज़ों के बारे में कल मैंने विटामिन बी के बारे में ही बताया था। मैंने बताया था कि विटामिन बी के बहुत पार्ट होते हैं, उन पार्टों को भी डिस्कस करेंगे हम, और आज उन्हीं विटामिन बी के जो पार्ट हैं उनको हम डिस्कस करने का कार्य करेंगे आज बहुत बेहतरीन तरीके से। बशर्ते क्या है, आप कहीं ना कहीं एक बात हमें बहुत कहीं ना कहीं वो लगता है कि आप लोग पता सपोर्ट नहीं करते हैं। हम आपके लिए बहुत बेहतरीन सी क्लास डेली कंटेंट रेडी करना पता बहुत मुश्किल का काम होता है। आपको लगता होगा कि नहीं बस लिख दिया और हो गया। भैया पहले कंटेंट रेडी करना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत कुछ करना पड़ता है। इसके बाद वीडियो को अपलोड करो, थंबनेल डालो, ये इनका ढिमका सब कुछ करना पड़ता है। और इसके बावजूद भी आप लोग पता वीडियो को शेयर वगैरह नहीं करते हैं, तो मन कहीं ना कहीं उदास हो जाता है। क्योंकि मैंने पता पूरा बाहुबली बैच अब समाप्ति की ओर है, बिल्कुल समाप्ति होने ही वाला है। लगभग 70 वीडियो लगभग इस बैच में रही, और ये बायोलॉजी का बहुत बेहतरीन सा बैच रहा और अभी चल रहा है फिलहाल है। तो इतना होने पर भी लगभग 200 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे, और आप लोगों का रिस्पॉन्स है ना वो कहीं ना कहीं मुझे कम दिखता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्या है हमारा भी सपोर्ट करिएगा, जिससे क्या है हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, एक हमें भी और जोश उल्लास के साथ मैं पढ़ाता हूँ। जैसे ही लगता है कि नहीं विद्यार्थी इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में, तो बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, है ना। तो आप लोग भी शेयर वगैरह करिएगा सबको, और बताइए कि नहीं सर सच में बहुत बेहतरीन सा कंटेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पता आपको ऐसा कंटेंट कोई देगा नहीं, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य बचर बोल रहा है। पूरा कंटेंट कोई भी नहीं देगा किसी भी चैनल पर। अगर आपको पूरा कंटेंट देखने को मिल जाता है ना, तो मान जाऊँगा नहीं सर, सच में। बात करेंगे विटामिन के बारे में, विटामिन बी के पार्ट के बारे में, क्या होते हैं विटामिन बी। तो कल मैंने आपको बताया था विटामिन बी का एक रासायनिक नाम यानी वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक नाम जो था वो था क्या, थाइमिन। क्या था, थाइमिन नाम था। तो थाइमिन था विटामिन बी का। विटामिन बी वन का नाम भी हम थाइमिन ही बोलते हैं। अब विटामिन बी टू भी कल मैंने बताया था आपको। विटामिन बी टू किस प्रकार का होता है, विटामिन बी टू को हमने राइबोफ्लोविन विटामिन टू का भी बताया था, विटामिन बी टू का, है ना। अब विटामिन बी थ्री बी फोर नहीं होता है भैया जी, है ना। बी फोर नहीं होता है, बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी एट नहीं होता, नाइन नहीं होता, फिर टेन नहीं होता, सीधा इलेवन होता है, फिर ट्वेल्व होता है। ठीक है, ये सारे भाग होते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, और इस बात की गारंटी देता हूँ, पता आपको इसी वीडियो में सारी चीज़ें याद करा दूंगा बिल्कुल। इसी वीडियो में आपको बस मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको परमानेंट याद बना रहे, इसीलिए मैं डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन की सलाह देता हूँ। बशर्ते आपको वीडियो में ही याद हो जाता होगा, मुझे इस बात का पूर्ण भरोसा है। और एक विशेष बात और है, जो विद्यार्थी टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं फ्यूचर एकेडमी XYZ, और टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा, उसको जाइए ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 तारीख न्यू ईयर पर एक बेहतरीन सा सरप्राइज़ आपके लिए मैंने बनाया है, जो कि अग्निपथ बैच का है, ठीक है ना। उसमें पॉलिटी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो उसका अनाउंसमेंट होगा 1 तारीख को बाहुबली बैच के क्या बोलते हैं अपना अग्निपथ बैच के थ्रू। और पॉलिटी कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके की जाएगी। आपको आर्टिकल वगैरह ना बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे, सारे बिल्कुल एक लाइन में याद हो जाएंगे, शुक कैंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस बशर्ते क्या है आप लोग शेयर वगैरह करते रहिए। देखो मेरा सपोर्ट भी आपको करना पड़ेगा। देखो आपको बता दें, अगर कोई पेड़, अगर हम किसी पेड़ को देखते हैं ना, तो उसका जो सपोर्ट करती है उनकी जड़ें करती हैं। अगर जड़ें कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, आप हमारी जड़ें हैं।
अगर आप कमज़ोर पड़ेंगे ना तो हम तो वैसे ही ढह जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा, आप लोगों को कमज़ोर नहीं पड़ना है, सभी लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से चैनल ग्रो भी करेगा। थोड़ा सा क्या है, चैनल डाउन सा दिख रहा है मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ पता ध्यान रखता हूँ कंटेंट पर कि कंटेंट मेरा कैसा है, बस इसी पर मेरा फोकस रहता है और किसी चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता। और मुझे ज़्यादा कमी लगती है कि नहीं, जैसे माइक की ज़्यादा कमी थी, मैंने हाल रिप्लेस किया, ये वाले माइक को यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन सी आवाज़ आपको वहाँ पर देखने को मिल रही है। टॉपिक पर बात करेंगे, विटामिन बी थ्री के बारे में बात करेंगे। आखिर विटामिन बी थ्री होता क्या है, सभी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा। समझिए, विटामिन बी थ्री, इसे निकोटिनामाइड निकोटिनामाइड माइक या नियासिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम होता है नियासिन। विटामिन बी थ्री का क्या होता है, कहना सर विटामिन बी थ्री का होता है नियासिन, विटामिन बी थ्री का नाम नियासिन। इसके बाद इसकी कमी से बाल पकने लगते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से बाल पकने लगते हैं। अब आपको पता, इससे यह भी जानकारी मिल रही होगी किससे हमारे शरीर में क्या हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें नुकसान होता है हमारे शरीर को, कि किसकी कमी से क्या चीज़ें नुकसान हो जाता है। एक बार थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिए ना, जब तक थोड़ा सा इंक हमें है ना ये, इसको जल्दी से फिल कर लें। लेकिन भैया आप लोगों के लिए बशर्ते क्या है, कमी में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता, मैं सोचता हूँ नहीं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, सबसे बेस्ट जो कि आपको फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से दिया जा रहा है। बशर्ते क्या है, आप लोग थोड़ा सा बस पढ़िए, फोकस करिए, बस बकाया गारंटी हमारी है, बिल्कुल कमी नहीं होगी बस, है ना। कंटेंट में कोई कमी नहीं दिखेगी आपको, बिल्कुल 1% भी कमी नहीं दिखेगी। मैं सारी चीज़ों, सबसे पहले मेरा महत्वपूर्ण होता है बच्चों का भविष्य, वो ज़रूरी है। बहुत सारे टीचर अपनी लाइन में ऐसे हमें लगा कि नहीं सर, सच में वो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, है ना। तो भैया भविष्य ज़रूरी है विद्यार्थियों का, और कोई दिक्कत नहीं है बकाया, ठीक है ना। तो भैया जी विटामिन बी वन का नाम बताया था कल मैंने, विटामिन बी वन का थाइमीन होता है। विटामिन बी वन का क्या होता है, थाइमीन। जल्दी बोलिए, विटामिन बी वन का थाइमीन, विटामिन बी वन का थाइमीन। विटामिन बी टू का राइबो, जल्दी बोलो, राइबोफ्लोविन। विटामिन बी टू का राइबोफ्लोविन। और विटामिन बी थ्री का कहना, विटामिन बी थ्री का नियासिन। विटामिन बी थ्री का क्या होता है, कहना सर विटामिन बी थ्री का होता है नियासिन। विटामिन बी थ्री का नियासिन, विटामिन बी थ्री का होता है नियासिन। इसकी कमी से क्या होता है, कहना सर इसकी कमी से हमारे बाल पकने लगते हैं। बाल पकने का मतलब समझते हैं आप, बाल झड़ने लगते हैं, है ना, सफ़ेदी सी उनमें आने लगती है, ब्राउन कलर से भी होने लगते हैं, इस प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 क्या होता है, विटामिन बी 5 का वैज्ञानिक जो नाम है उसको बोलते हैं पेंटोथाइमीन। क्या बोलते हैं, विटामिन बी, देखो आपको, मैंने आपको पता होगा थाइमीन, पेंटो, पेंटो यानी 5 को लिखेंगे, तो 5 को लिखने के लिए हमें पा बनाना पड़ेगा। देखो सुनो, जैसे ये 5 लिखा है, अगर हमें इसको हिंदी में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, 5, है ना। स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है आपको, पा दिख रहा है ना, तो जैसे ही पा दिख रहा है ना, तो विटामिन बी 5 का रखेंगे हम पेंटो। विटामिन बी 5 का पेंटो, थाइमीन तो हमें है ही, क्योंकि बी 1 है, बी तो है ही, तो बी का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम थाइमीन। तो क्या होगा विटामिन बी 5 का, इसे पेंटोथाइमीन कहते हैं। विटामिन बी 5 को हम पेंटोथाइमीन कहते हैं, विटामिन बी 5 को हम पेंटोथाइमिन कहते हैं। उसकी कमी से क्या होता है, प्लेग्रा या त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। देखो त्वचा से संबंधित बहुत सारे रोग होते हैं, दाद, खाज, खुजली, बहुत सारे इन्फेक्शन, आपको फुंसी वगैरह हो जाती हैं छोटी छोटी सी। तो ये सारे सिम्टम्स जो देखते हैं आपको विटामिन बी 5 की कमी से, यानी इसका साइंटिफिकली नाम बोले या वैज्ञानिक नाम बोले तो इसको बोलते हैं पेंटोथाइमिन, इससे हो जाते हैं। आगे बात करेंगे विटामिन बी 6। अगर हम विटामिन बी 6 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक जो नाम है, विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम है, इसको बोलते हैं पायरीडॉक्सिन। पायरीडॉक्सिन क्या बोलते हैं इसको, कहना सर जी पायरीडॉक्सिन इसको बोलते हैं। और इसकी कमी से हमें एनीमिया नामक रोग की बीमारी हो जाती है। ये रोग बहुत खतरनाक होता है भैया जी, एनीमिया रोग। कौन सा, कहना सर एनीमिया रोग कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक हो जाने का कार्य करता है।
इसके बाद बात करेंगे हम इसके इसके अलावा हम बात करेंगे विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या होता है, कहना सर जी पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, और इससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया भैया बहुत, भगवान दुश्मन को भी ना हो ऐसी बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी होती है एनीमिया। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे विटामिन बी 7। विटामिन बी 7 का रासायनिक जो नाम होता है, रासायनिक नाम बोलें वैज्ञानिक नाम बोलें, सारी चीज़ें एक ही हैं, चिंता मत करिएगा। विटामिन बी 7 का अगर रासायनिक नाम बोलें तो बायोटीन। विटामिन बी 7 बायोटीन। विटामिन बी 7 का होता है बायोटीन। विटामिन बी 7 का होता है बायोटीन, और इसकी कमी से लकवा मार जाता है। अच्छा, लकवा यानी पैरालाइज। लकवा यानी पैरालाइज होता है, किसी किसी में क्या होता है, पूरा ये आधा भाग काम नहीं करता या हाथ काम नहीं करता। लकवा का मतलब मुंह टेढ़ा हो जाता है ना, मुंह वगैरह टेढ़ा हो जाता है। तो ये क्या होता है, बायोटीन पैरोटीन जो होता है ना, उसकी कमी से, विटामिन बी 7 की कमी से ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। लकवा वगैरह लग जाता है, बहुत सारी समस्याएं आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है। समझिए विटामिन बी 7 जो होता है कहीं ना कहीं बायोटीन, बायोटीन यानी विटामिन बी 7 का जो रासायनिक नाम है वो बायोटीन है, और इसकी कमी से लकवा मार जाता है। यह सल्फर में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यह सल्फर में पाया जाता है। अगर हम विटामिन बी 11 की बात करें तो इसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है फॉल्मिक अम्ल। विटामिन बी 11 की बात करें, विटामिन बी 11 की अगर हम बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है फ्लोमिक अम्ल होता है। कौन होता है, फॉलिक अम्ल। क्या होता है, फॉलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से पेचिस पड़ने लगती है। पेचिस पड़ने लगती है, इसके लिए हम घरेलू इलाज क्या करते हैं, हम केले वगैरह का यूज़ करते हैं। मॉर्निंग में केले खाते हैं, और क्या करते हैं, खाने को अवॉइड करते हैं, खाने को कम खाते हैं। इसके अलावा चाय वगैरह भी हम नहीं पीते हैं। तो क्या होता है, पेचिस में क्या होता है, केला जो होता है वो क्या होता है, पेचिस को सही करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं केले में भी विटामिन बी 11 पाया जाता है। विटामिन बी 11 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल होता है। ठीक है, फॉलिक अम्ल होता है। इसके बात करेंगे हम विटामिन बी 12 की। विटामिन बी 12 की अगर हम बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबालेविन होता है। क्या होता है, कहना सर जी साइनोकोबालेविन होता है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेविन होता है। इसको इसमें क्या, इसमें CO पाया जाता है। CO की उपस्थिति का पता किससे चलता है, कहना सर जी एपेक्टो एपेक्टोक्रॉपी इपेक्टोक्रॉपी कॉपी इपेक्टोकॉपी द्वारा पता चलता है। इसकी कमी के कारण हमें क्या हो जाता है, कहना सर जी अनीमिया नामक जैसी भी बीमारी, यानी चमड़ा यानी श्वेत। देखो चमड़ा श्वेत यानी समझिए थोड़ा सा किस प्रकार, यानी आपकी जो स्क्रीन होगी ना, कहीं कहीं चिट्टे चिट्टे बन जाएंगे, सफ़ेद सफ़ेद, बिल्कुल स्क्रीन वहाँ की क्या हो जाएगी, सफ़ेद सफ़ेद सी निकल आएगी, कहीं कहीं की चिट्टे बन जाएंगे गोल गोल। इस प्रकार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, वो ऐसे 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 पूरे चेहरे में सफ़ेद सफ़ेद होगा यहाँ पर। और ये अधिकतर पता रोग किसकी कमी कैसे हो जाता है, आपको बता दें। अब आप जब दूध पीते हैं तो दूध में अगर आप चीनी की जगह नमक का प्रयोग करते हैं, और उसको कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से क्या है कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे चमड़ा श्वेत चमड़ा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कभी भी दूध में हमें नमक डालकर दूध को नहीं खाना चाहिए या पीना नहीं चाहिए। नमक डाल के नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पता ये बहुत नुकसान करता है। जब पेट में जाता है ना, तो यहाँ पर स्क्रीन प्रॉब्लम जैसे यहाँ पर चिट्टे चिट्टे इस तरीके के चिट्टे चिट्टे हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद कलर के, बहुत बेकार लगता है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं तो जागरूक रहिए और पढ़ते रहिए। इसके बाद बात करेंगे हम नोट की। अगर नोट बहुत महत्वपूर्ण है, देखो अंडा हो गया, दूध हो गया, सब्जी का तेल, मछली का तेल, क्या है, मछली का तेल भैया जी, यहाँ पर मछली लिख लीजिएगा, सब्जी लिख गया वो, मछली का तेल। ठीक है, मछली का तेल विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं। मछली का तेल विटामिन बी के क्या है, अच्छे स्रोत आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम अगले नोट की बात करें तो विटामिन बी 7 बायोटीन होता है। विटामिन बी 7 में क्या होता है, कहना सर अभी तो पढ़ के आए हम, विटामिन बी 3 में क्या होता है, बायोटीन होता है। ठीक है ना, बायोटीन का ही विटामिन होता है। इसे इस विटामिन
विटामिन एच भी कहा जाता है। विटामिन बी 7 को क्या कहते हैं हम, कहना सर विटामिन बी 7 को हम विटामिन एच भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन एच भी हम इसको कह सकते हैं, विटामिन एच भी हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। देखो विटामिन बी बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए इसका पूरा सीक्वेंस मैंने आपको पढ़ाने का कार्य किया। पूरी प्रत्येक चीज़ को मैंने समझाया कि किसका क्या नाम है, क्यों महत्वपूर्ण है, किससे क्या रोग होते हैं, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हम विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो होते स्कर्वी, स्कर्विक अम्ल। क्या होता है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है किसका, कहना सर विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह कौन सा होता है, स्कर्विक अम्ल होता है। क्या होता है, स्कर्विक अम्ल होता है। ठीक है, यह खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में, कहना सर खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवला इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यानी आंवले में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, कहना सर विटामिन सी इसमें महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। अगर हम मांसपेशियों में बात करें, मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। शराब पीने पीने या सब्जी के छिलके को से नष्ट हो जाता है। देखो शराब पीने से या सब्जी को क्या, सब्जी को छीलने से, इसके अलावा छीलने से यह विटामिन क्या होता है, नष्ट हो जाता है। यह मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर आ जाता है। यह शरीर में भंडारित या संग्रहित नहीं रह सकता है। यह घाव भरने के लिए काम आता है। यह घाव भरने के लिए काम आता है। देखो मैं आपको बता दूं कि विटामिन सी किस में नहीं पाया जाता है। अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि बताइए किस चीज़ में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो इसका बेहतरीन सा उदाहरण और बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में। देखो भैया जी, मिल्क यानी दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। कहना सर दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, कहते हैं सारे विटामिन होते हैं, दूध बहुत पौष्टिक होता है, और आप कह रहे सर विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अच्छा आप खुद लॉजिक लगाइए, एक बात लॉजिक लगाइए, अगर खट्टे पदार्थ होगी तो दूध क्या, दूध रहेगा, कहना सर जैसे मान लो एक गिलास है, एक गिलास में मैंने दूध लिया है, और दूध में क्या किया मैंने, एक चम्मच नींबू का रस डाल दिया, है ना, विटामिन सी होता है ना, अभी बोला खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होता है। तो जैसे हम उसमें अगर एक चम्मच क्या बोलते हैं नींबू का रस डाल देते हैं, तो क्या वह दूध रहेगा, कहना सर वो दूध थोड़ी ना रहेगा, वो तो दही बन जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल, इसीलिए दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगर विटामिन सी की मौजूदगी आप अपने हाथ से करते हैं ना कि नहीं विटामिन सी भी चाहिए हमें इसमें, तो क्या होता है वो दही बन जाता है। दही में तो होता है क्या, दही में विटामिन सी होता है, जबकि दूध में विटामिन सी नहीं होता है। तो ये पता एग्जामिनर घुमा घुमा के क्वेश्चन करता है, बशर्ते आपको समझना होगा कि आखिर यह किस प्रकार का क्वेश्चन कर रहा है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो विटामिन बी की बात करें वो बहुत महत्वपूर्ण रहा, और उसी के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। समझिए विटामिन बी को हम क्या बोलते हैं, कहना सर विटामिन बी का साइंटिफिकली या वैज्ञानिक नाम होता है क्या, कहना सर थायमिन। और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है हमें। इसके अलावा जो होते हैं ना, इसमें चावल वाले पॉलिश वाले जो चावल होते हैं उसको खाने से ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमें बेरी नमक रोग हो जाता है। विटामिन बी को कई भागों में बांटा गया है, कई भाग ये रहे। विटामिन बी 1 का नाम होता है वैज्ञानिक नाम, कहना सर जी थायमिन। और विटामिन बी 2 की अगर बात करें तो कहना सर राइबोफ्लोविन। इसके बाद यह माइटोकॉन्ड्रिया में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे विटामिन बी 3 की, तो कहना सर विटामिन बी 3 में नियासिन प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन बी 3 में नियासिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि विटामिन बी 5 में कौन सा, विटामिन बी 5 की बात आ गई तो कहना सर पेंटोथाइमिन। विटामिन बी 5 में पेंटोथाइमिन पाया जाता है, इससे त्वचा संबंधित रोग हमें हो जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे विटामिन सी की, विटामिन बी 6 की, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वह पायरिडॉक्सिन होता है, और इसकी कमी से हमें क्या हो जाता है, कहना सर इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हमें हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे विटामिन बी 7 या विटामिन एच। देखो विटामिन बी 7 कहें या विटामिन एच कहें, दोनों बात एक ही है, क्योंकि विटामिन बी 7 या विटामिन बी एच कहें, दोनों बात एक ही होती है। देखो विटामिन बी 7 की अगर बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो बायोटीन होता है, और इसकी कमी से हमें क्या लकवा मार जाता है, और लकवा बहुत ज़्यादा खराब होता है। लकवे में क्या होता है विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं, लकवे में क्या होता है, अंग आपके कार्य करना बंद कर देती हैं।
एक साइड का जैसे मान लो दाएं दाएं भाग के आपके शरीर को लकवा मार जाता है तो जो सिग्नल है ना वो भेजता ही नहीं है, दिमाग क्या होता है वहाँ का सुन्न हो जाता है और कमांड एक्सेप्ट नहीं करता किसी भी चीज़ को, तो क्या हो जाता है लकवा मार जाता है। ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम विटामिन बी 11। विटामिन बी 11 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल होता है। इसका होता है इसकी कमी से हमें पेचिस पेचिस होने लगती है। विटामिन बी 12 की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्बिन होता है। इसे हम सीओ में पाया जाता है और सीओ यानी क्या होता है सल्फर। सल्फर क्या होता है कहना सर सीओ की उपस्थिति में पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं कहना सर जी एपेक्टो कॉपी द्वारा पता लगाते हैं। इसकी कमी के कारण हमें एनीमिया कौन सा कहना सर एनीमिया या श्वेत चिट्टी जैसे दाग हमारे शरीर पे बनने लगते हैं। इसके अलावा बात करेंगे नोट में। देखो प्रमुख विटामिनों की अगर बात करें तो अंडा हो गया, दूध हो गया, मछली का तेल हो गया, विटामिन बी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। विटामिन बी 7 बायोटीन को ही हम विटामिन एच कहते हैं। देखो यही यहाँ पे लिखा है ना, विटामिन बी 7 को ही क्या कहते हैं हम कहना सर विटामिन एच कहते हैं। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो रासायनिक नाम स्कर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का। यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आंवला इसका प्रमुख स्रोत होता है। अगर आपको बता दें दूध अंडे तथा मांसाहारी भोजन में यह नहीं पाया जाता है। दूध हो गया, अंडे हो गया, मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा आप शराब का सेवन करते हैं, सब्जियों को छील कर धोकर काटने के बाद धोकर बनाते हैं तो इसमें से विटामिन सी नष्ट हो जाता है और यह घाव भरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज की क्लास कैसी लगी? जानदार थी ना? सच में आज की क्लास मुझे भी लगता है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास वाकई में शानदार जानदार होने का कार्य कर रही थी। और विशेष सूचना आपके लिए यह है कि आप लोग जुड़िए। जो विद्यार्थियों से क्लासें छूट गई हैं वो जाइए प्लेलिस्ट में, बाहुबली बैच को पूरा पढ़ लीजिए, एक बार उद्धार हो जाएगा। एक बार में बायोलॉजी से फ्री हो जाओगे, है ना। बायोलॉजी से बिल्कुल फ्री हो जाओगे, सुसंत हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार बायोलॉजी के बैच को पूरा पढ़ लो, उसके नोट्स वगैरह बना लो, दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी बेहतरीन कंटेंट रहेगा। जीवन में संघर्ष खत्म हो जाएगा। 2023 के अंत तक अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदल देना। आपको लगेगा नहीं सर सच में आनंद आ गया। जीवन जब पता है सरकारी नौकरी होती है ना, जीने का सुख तो तभी होता है। क्या जीने का सुख तो तभी होता है क्योंकि एक टेंशन नहीं रहती ना कि अरे भैया लॉकडाउन लग जाएगा तो कहाँ करेंगे हम, हैं ये हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, बाढ़ आ जाएगी तो क्या। सभी के साथ समस्या है परंतु सरकारी नौकरी वालों के साथ समस्या नहीं है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? जो भी आपके बेहतरीन से विचार रहेंगे आप जल्दी से कमेंट में लिख दीजिएगा और शेयर करके देखो जरूर आइएगा। विशेष फोकस करिए शेयर करने पे। देखो सपोर्ट करना पड़ेगा इस चैनल पर। जब सपोर्ट करेंगे ना तो चैनल पता आपको हर चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी और बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं कोर्स कभी भी नहीं दूंगा आपको कि भैया जी ये कोर्स खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, कभी भी कोई सलाह नहीं दूंगा। ठीक है ना। आपको बहुत बेहतरीन तरीके सारी चीज़ें यहीं पर फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहीं से एग्ज़ाम क्रॉस होंगे। अब देखते हैं कैसे नहीं होते एग्ज़ाम क्रॉस। ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी नए हैं क्या करेंगे, हाँ वीडियो को लाइक कर दिया करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करेंगे और शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जय हिंद। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं ना, वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिए। ठीक है ना, शेयर वगैरह करिए जल्दी से एक बार। अच्छा जल्दी से आ जाओ, जल्दी से शेयर कर दो एक बार, है ना। फिर क्लास को समाप्त करते हैं। जल्दी से शेयर करो, जल्दी से सर हर जगह शेयर कर के आओ भैया, तभी क्लास खत्म हो गया, नहीं तो क्लास ही खत्म ना करेंगे। जल्दी से सभी लोग जाना पड़ेगा यार, काम ऐसे थोड़ी ना चलता है। हम देखो हम मेहनत कर रहे हैं ना, जब हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो आप लोगों का भी हक बनता है कि नहीं सर आप मेहनत कर रहे हैं तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट करिए ना पूरा। जल्दी से जाइए शेयर करिए हर जगह। जल्दी से व्हाट्सअप के स्टेटस पे लगा लीजिए, जल्दी से चाहिए वीडियो को व्हाट्सअप के स्टेटस पे लगा लीजिए। ठीक है ना। बस ये बात याद रखिएगा, मज़ा आ जाएगा। कंटेंट तो आपने खुद देख लिया कि नहीं सर सच में कंटेंट तो बहुत बेस्ट है अपना, है ना। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, है ना। जल्दी से जाओ एक बार, हाँ बिल्कुल जल्दी चाहिए। अरे अरे हाँ कर दो कर दो। ठीक है समाप्त करते हैं ना।